हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ग्रामर लेसन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लाज और उसके प्रकार इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट क्लाज के प्रकार की। डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार का होता है, उसके डिफिनीशन की। सो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज 3 प्रकार का होता है। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है। सो नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है दैट एक्ट एज ए नाउन, और ये एक नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। मुझे विश्वास है कि मैं टेस्ट पास कर लूँगा। तो आई बिलीव, मुझे विश्वास है, तो वो चीज़ क्या है, मुझे क्या विश्वास है, मीन्स वो नाउन क्या है। वो नाउन ये है दैट आई विल पास द टेस्ट, कि मैं टेस्ट पास कर लूँगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, वो चीज़ क्या है, वो नाउन क्या है। वो नाउन ये है व्हाट द वेदर विल बी, कि मौसम कैसा होगा। तो जो नाउन क्लॉज होता है वो किसी सेंटेंस के अंदर एज ए नाउन काम करता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है, आई नो व्हाट द वेदर विल बी, व्हाट द वेदर विल बी इज ए नाउन क्लॉज हियर। एंड फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में दैट आई विल पास द टेस्ट इज नाउन क्लॉज, क्योंकि ये एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा प्रकार है डिपेंडेंट क्लॉज का, वो है एडजेक्टिव क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और ये एडजेक्टिव क्या करता है, ये एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसका कुछ अर्थ होता है पर पूरा अर्थ नहीं होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा है, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। तो यहाँ पर कैन यू सी द बर्ड एक अलग क्लॉज है, और ये जो ब्लैक पेन से लिखा है दैट इज ऑन द फेंस, ये एक अलग क्लॉज है। इसका मतलब है कैन यू सी द बर्ड का मतलब है क्या तुम वो चिड़िया देख सकते हो। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट इज ऑन द फेंस, जो दीवार पर है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर जो बर्ड है उसकी खासियत ये है कि वो दीवार पर है, तो इसलिए बर्ड जो कि नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है दैट इज ऑन द फेंस, और ये शब्दों का समूह है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है, आई हैव ए कार विच इज वेरी ओल्ड। आई हैव ए कार, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है, जबकि विच इज वेरी ओल्ड इनकम्प्लीट थॉट है, इसका अर्थ पूरा नहीं है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में भी एडजेक्टिव क्लॉज है। मेरे पास जो कार है उसकी विशेषता ये है कि वो बहुत पुरानी है, यानी कि जो कार है एक नाउन है और उसकी विशेषता बता रहा है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ना कह करके एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब हम तीसरे टाइप की बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज की, जो कि है एडवर्ब क्लॉज। सो एडवर्ब क्लॉज बेसिकली वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है किसी सेंटेंस के अंदर। अगर ये एक शब्द का होता है तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। जैसे कि इसका काम क्या होता है किसी सेंटेंस के अंदर, दैट एक्ट एज एन एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या करता है, इट मॉडिफाइज द वर्ब, ये वर्ब को बताता है, वर्ब की विशेषता को बताता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम चाहो या फिर ना चाहो। तो यहाँ पर खाने का जो तरीका है ईट, उसके मैनर को बता रहा है कि आप चाहो या ना चाहो आपको खाना ही है। तो वेदर यू लाइक और नॉट एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि ईट की विशेषता बता रहा है, जो एक वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। यहाँ पर जो दे रेस्टेड है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
व्हेन द इवनिंग केम, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये रेस्ट की विशेषता बता रहा है। व्हेन द इवनिंग केम, जब शाम हुई तब उन्होंने आराम किया, यानी आराम करने का तरीका बता रहा है कि जब शाम हुई तब उन्होंने आराम किया। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।